तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अरे जेठालाल, क्या हुआ टप्पू के पापा? अबे तू शांति रखना। ए भिड़े, क्या है जेठालाल? भिड़े, मेहता साहब, आम हमने भिड़े से पैसे देकर खरीदे बराबर। बराबर। अभी वो आम सड़े हुए निकले तो उसकी कंप्लेंट करना हमारा अधिकार है कि नहीं? हाँ लेकिन मेहता साहब, मैं जेठालाल को पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ, तो इसे तमाशा करने का क्या मतलब है? सॉरी सॉरी। जेठा भाई देखिए, माधवी भाभी आप टेंशन मत लो, ऐसे कोई बात नहीं। आप रिलैक्स। भाई भिड़े, जरा 2 मिनट नीचे आना, जरा फेस टू फेस बात करते हैं। नीचे आ, जरा नीचे आ जाओ भाई, आ जाओ नीचे। आता हूँ। माधवी, भगवान। जेठालाल, जाने दो ना यार, इसमें भिड़े की क्या गलती है? तो किसकी गलती है? मैंने तो आम भिड़े से लिए ना मेहता साहब। जेठालाल, तुम्हारे सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा। अरे भाई, पैसे तो तू वापस मुझे दे देगा, लेकिन आम रस खाने के मूड का सत्यानाश हो गया, उसका क्या? और तेरे सड़े हुए आम मैंने सुंदर को अहमदाबाद भेजे, अभी वो मुझे जिंदगी भर सड़ाएगा, मतलब सुनाएगा, उसका क्या? नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं सुंदर वीरा को कह दूंगी, वो आपको बिल्कुल नहीं सुनाएगा। हाँ जेठा भाई, बात को यही खत्म कर दीजिए। हाँ, और आप दूसरी जगह से आम लेते तो वो भी सड़े हुए निकल सकते थे ना। तेज ना। बिल्कुल सही कहा आपने कोमल भाभी, बिल्कुल सही कहा। तो ये भिड़े मेरी दुकान से मोबाइल लेके गया बिना गारंटी वाला, और वो बिगड़ गया, तो भिड़े को भी मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भिड़े समझने को तैयार ही नहीं था। तो अभी मैं क्यों समझूं? जेठा जी जरा शांत हो जाइए। आई एम श्योर भिड़े भाई अब तक समझ भी गए होंगे। हाँ, नहीं नहीं बबीता जी, आप कितनी भोली है, आप कुछ नहीं जानती, ये अभी तक नहीं समझा। ये आम की डिलीवरी देने जब मेरे घर पे आया, तभी पता है क्या कह रहा था? क्या जेठा भाई? रोशन भाभी, ये भिड़े मुझसे कह रहा था, दया, क्या कह रहा था दया? याद आया? रोशन भाभी, ये भिड़े कह रहा था कि दया भाभी जरा एक एक नंग गिन लीजिए, बराबर है क्या नहीं, सारे आम एक सरीके है क्या नहीं। तो दया बेचारी बोली कि नहीं नहीं, हमको आप पे विश्वास है। तो भिड़े बोलता नहीं नहीं, आपको मुझ पे विश्वास है वो बात अलग है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सही माल दूं, क्योंकि रत्नागिरी के आम के स्वाद की गारंटी मैं देता हूं। तभी क्या हुआ वो गारंटी का भाई? अरे मेहता साहब, मैंने तो आज इसको गुरु मान लिया है। क्या ज्ञान दिया गुरु जी ने, गुरु आत्माराम बापू। गुरु कहते हैं कि ग्राहक पैसे देता है तो उसका हक बनता है अच्छी चीज मांगने का, क्योंकि ग्राहक शब्द में ही हक आता है। जेठालाल, जैसे तुमने मुझे बोला था ना कि मोबाइल तुम अपने घर पे नहीं बनाते, वैसे ये सारे आम मैंने अपने घर में नहीं बनाए हैं। हाँ टप्पू के पापा। ठीक है भाई, तूने नहीं बनाया, तेरे काका ने बनाया। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे काका ने हम सबको बना दिया। जेठालाल, तुम हम दोनों के बीच मेरे काका को क्यों ला रहे हो? तुम तो जानते भी नहीं हो। नहीं नहीं, अभी जान गया भाई, एकदम जान गया। मुझे तो लगता है तुम्हारे काका ने रत्नागिरी से आम नहीं भेजे, इधर चोर बाजार से भेजे आम। बस जेठालाल, बस बस बस। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। तुम समझते क्या अपने आप को? ग्राहक, ग्राहक जिसका हक बनता है अच्छा माल न मिलने पर कंप्लेन करने का। जागो ग्राहक, जागो। अरे जेठाप्रा, अभी तो रात हो गई है, ग्राहक को सोने दो।
अरे भाई जाने दो, अब ये आम की बात यही कैंसिल करो। क्यों कैंसिल क्यों करो भाई, क्यों कैंसिल करो? दया भाभी, हाँ हाँ जरा चाचा जी को बुलाना प्लीज। अरे क्या हाँ, रहने दे, बाबूजी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये पीढ़ी अभी समझ गया है, समझ गया ना भाई? अभी समझ में आ गया ना वारंटी और गारंटी क्या चीज होती है? हाँ भाई, हाँ मैं समझ गया। तो पहले समझ गया तो समझाने की नौबत ही नहीं आती। अरे जेठालाल चलो ना यार, लेकिन ऐसा थोड़ी मोबाइल में मैंने कोई आम चला देखिए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। आखिर भिड़े भाई हमारे पड़ोसी हैं। मोबाइल की लेन देन के टाइम पे उसने ऐसा सोचा था? नहीं। एक सौतेली सास अपनी बहू को जितने ताने नहीं मारती, उससे ज्यादा ताने उसने मुझे मारे थे। हाँ हाँ, जो भी हो, बड़ा दिल रखिए और भूल जाइए। जिसने दोपहर के खाने में रसपुरी के सपने देखे हो और उसे सूखा भेल खाने को मिले तो वो बड़ा दिल नहीं रख सकता। टप्पू के पापा, बस अभी छोड़िए ना। अरे भाई, मैं तो भीड़े को नीचे छोड़ के आया था, घर में आते तूने मुझे वापस पकड़ा दिया। क्या है, मेरी माँ कहती है कि गुस्सा इंसान की सोच को खा जाता है। और एक मिनट, तू अपनी पूज्य मातुश्री को मेरी तरफ से बताना कि भूखे शेर के आगे घास डालो तो शेर वो घास डालने वालों को ही खा जाता है। लेकिन शेर के आगे कोई घास क्यों डालेगा? दया, जैसे कोई घोड़े की लगाम खींचता है, वैसे तू मेरे मगज की नस मत खींच। तू अपना काम करना भाई। तो खाना नहीं खाना है। चूरन, सुबह से सिर्फ सूखा बेल खाया है मैंने, तो चूरन खा के क्या हजम करूं? दे खाना दे। अभी तो आपने बोला कि आपको नहीं खाना है। लेकिन अभी बोल रहा हूँ कि खाना दे, देना है कि नहीं देना है? देती हूँ। अच्छा, आप तो गुस्से में है ना? तो मैंने कहीं सुना था कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोलता है। आज सीधा प्रसारण देख भी लिया। अभी खाना देती हूँ। अरे हाँ, अरे क्या कर रही है? सॉरी, मैं क्या कहती हूँ कि आज आपको रस पूरी खाने का बहुत मन था ना? तो मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? मैं गर्मा गर्म पूरियां बना देती हूँ और फ्रिज में ठंडा मैंगो कोल्ड ड्रिंक्स पड़ा है, वो कटोरी में निकाल कर आपको देती हूँ। तो गर्मा गर्म पूरी ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स में डुबा कर मजा आ जाएगा। पागल औरत मत बोलना, मैं तो मजाक कर रही थी। आपका मनपसंद खाना बनाया है और भी परसती हूँ। हाश, बच गया, वरना इसका भरोसा नहीं। ये तो सच में गरम गरम पूरी और ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक खिलाए ऐसी है। माधवी, 2 पैसे तो मिले नहीं, उल्टी 10 बातें सुननी पड़ी। ये सब भाऊ का भेजे हुए आम की वजह से हुआ है। शांत हो ना जरा। अरे काय शांत हुआ माधवी? भाऊ काका का फोन लो, तुम बात करो। तुम्हीच बोला ना। हाँ भाऊ काका। आत्माराम पंत, ये बार क्या बोल रहा था? अर्जेंट फोन करने को बोला है, क्या हुआ? काय सांगू काका, आपके भेजे हुए सभी आम सड़े हुए निकले। काय सांगतो इस काय? मग ये कैसे आम भेज दिए आपने काका? अरे जीवन में मैंने जितना शरारती विद्यार्थी को नहीं डांटा होगा ना, उससे कई ज्यादा जेठालाल ने मुझे डांटा और आपको भी उल्टा सीधा बोला। उनको क्यों बता रहे हो? तू जरा गप्पा बस बघू। काका, बरसों से गोकुल धाम सोसाइटी में मेरी कितनी इज्जत है, आज आपके भेजे हुए आम की वजह से वो अठन्नी के होके रह गई है। आप ज्यादा पैसा लेते मुझसे, लेकिन अच्छे आम तो बेचते। ये हमारे आत्माराम,
मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे मुझे भी नहीं चाहिए काका, मैं सबके पैसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन मेरा मान, मेरी इज्जत जो गई है वो तो वापस लौट के नहीं आ सकती ना। इस आम की वजह से हमारी हालत तो गुठली जैसी हो गई है। और वो जेठालाल तो पता नहीं क्या क्या सुना रहा था, अनाप शनाप बोल रहा था, जो मुंह में है वो बके जा रहा था। उसने अगर सिर्फ मुझे बोला होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी काका, लेकिन उसने मेरे सामने मेरे पिता समान काका को ऐसा बोला। बस बहुत हो गया आत्माराम, अब पूरी रत्नागिरी लेकर आता हूं और देखता हूं ये जेठालाल कौन है। ओम मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः पूषणे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः। जेठालाल, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हाँ बोला। काका को मैंने तुम्हारी कंप्लेंट दी है। मतलब तुम्हारी जो कंप्लेंट थी आम की वो मैंने काका तक पहुंचा दी है। तो अभी काका आ रहे हैं रत्नागिरी से तुम्हें जवाब देने के लिए। काका के नाम की हुल दे रहा है, रत्नागिरी से आ रहा है जवाब देना, मतलब क्या? मैं डरता नहीं हूँ किसी से, आना दे काका को। भाऊ काका, हाँ मैं लेता हूँ। ए माधवी बाहेर भाऊ काका आले। अरे भाऊ काका या ना, या वरती या ना। सुन भाई, जरा दमाने के काय आत्माराम पंत, पहले एक बात बता, ये जेठालाल कौन है जिसने आम के लिए तेरा अपमान किया, तुझसे झगड़ा किया, तुझे दो दो बातें सुनाई? कौन है ये जेठालाल? कौन है जेठालाल? अरे बाप रे, अंजलि लगता है भिड़े के काका गांव से गुंडे लेके आ गए। कौन है रे जेठालाल? जेठालाल, जेठालाल, कौन है जेठालाल? कौन है ये? आत्माराम के गांव का लगता है। कौन है जेठालाल? अरे भाई पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? अच्छा, तो तू है जेठालाल? ओ ना जी, वो तो पोपटलाल है। अच्छा, तो तुम जेठालाल हो? ना जी। अरे तो जेठालाल कौन है? अरे गधड़िया, ये अरे तो गला फाड़ फाड़ के कब से चिल्ला रहा हूं, जेठालाल कौन है, जेठालाल कौन है, तो पहले बता नहीं सकता? सॉरी काका, सॉरी। तो ये है जेठालाल। अरे हो कि नहीं? ओ मंजे को हूँ डालिए। अरे नीचे आ। क्यों? बहुत कैची की तरह जुबान चलती है तेरी, जरा हमको भी सुना। अरे बाप रे, मर गए। ये भिड़े की बैंड बजाने में लगता है मेरी बारात निकलेगी। नीचे नीचे। आओ सब लोग नीचे आओ। चलो चलो चलो। आते भाई। ए गधड़िया, डालिए। हाँ हाँ, आलो आलो। नीचे आओ। सिवी, ओ होने आने आ। चल रोशन। हम तो नीचे ही हैं। तुम आगे आओ। नमस्ते। बाप रे, क्या करूं? मम्मी, मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। टप्पू, टप्पू, रुक बेटा, तू जा, लेकिन पहले नाश्ता करने बैठ चल। बैठ, बैठ, बैठ। दया, बापूजी कहाँ हैं? वो तो मंदिर गए हैं। क्यों, क्या हुआ? वो कल भिड़े के साथ तो मैं हो गई थी ना। हाँ। तो
तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए गांव से काका और गुंडों को बुलाया है। नहीं 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 भिड़े भाई ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं कर सकते? तेरा भिड़ा भाई भाई बन गया। बालकनी में जाके जरा नजर झुका के देख। डोंट वरी पापा, टप्पू के होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, दया के होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। तुम नीचे आते हो या मैं ऊपर आऊं? मैं 5 तक गिनूंगा, नीचे आ जाओ वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। अरे चाचा जी कम से कम 10 तक तो गिनिए। हिंदी फिल्मों में भी 10 तक गिनने का रिवाज है। मैं सिर्फ मराठी फिल्में देखता हूं। अच्छा देख, लोग जय दलाल को पीटेंगे। यार मतलब जय दलाल का बजना मुश्किल है। What's wrong with you? काका जाऊ द्या ना। ये गाड़वा गब्बाइस 2 बाप रे, क्या करूं? जाना तो पड़ेगा वरना सब लोग समझेंगे मैं डरपोक हूं। टप्पू का पापा आप एक काम कीजिए, आप मुट्ठी बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। उससे क्या होगा? हिम्मत आएगी। कीजिए ना, कीजिए कीजिए जल्दी। आप उधर ध्यान मत दो, आप चालू रखो मुट्ठी मुट्ठी। बस एक बार और। बस चलो। एक मिनट टप्पू के पापा रुकिए, हमने धोती ले लूं। क्यों? भिड़े बहन कह रहे थे कि भाऊ काका कुश्ती का अखाड़ा भी चलाते हैं। अगर उन्होंने आपको नीचे कुश्ती लड़ने का आमंत्रण दिया तो आपको पैंट शर्ट में कुश्ती करना जमेगा? तो तू क्या चाहती है, मैं सोसाइटी कंपाउंड में सबके सामने पैंट शर्ट निकाल के धोती पहनूं? हाँ सॉरी आप यही धोती पहन लीजिए ना। ए पागल औरत, चल। ऐसा थोड़ी होता है किसी का जीवन। अरे भिड़े मास्टर, काका जी इतनी दूर से आए हैं, इन्हें चाय नाश्ता कराओ। हाँ काका जी मैं भी आपको कंपनी दूंगा। क्या? 4। अरे जेठालाल नीचे आ जाओ, क्या कर रहे हो? जेठालाल हाँ। आओ जेठा आओ। टप्पू के पापा तक पहुंचने से पहले टप्पू से मुकाबला करना पड़ेगा। ये कौन है? ये टिपेंद्र उर्फ टप्पू। जैसा नाम सुना था वैसा ही है। टप्पू, पूरी टप्पू सेना तेरे साथ है। हाँ। वाह, अच्छी एकता है। जेठालाल आगे आओ। पहले सोढ़ी तुम भी आगे आओ। जेठालाल, आम खराब निकले उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाऊ काका जाने दीजिए ना, बात आगे मत बढ़ाइए ना प्लीज। माधवी भाभी जरा समझाइए ना अपने काका को। काका जाऊ द्या ना। सुन भाई, गप बसायचं।
मुझे जवाब चाहिए जेठालाल। आम के लिए तूने आत्मा को अनाप शनाप कहा? किसकी आत्मा को? किसकी आत्मा नहीं, मेरा भतीजा आत्माराम। तूने मुझे भी भला बुरा कहा? नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तो बताओ, आम खराब निकले उसके लिए जिम्मेदार कौन है? धूप। धूप की वजह से आम खराब हुए, धूप ही जिम्मेदार है। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैंने तुमसे पूछा था। बोलो जेठालाल, आम खराब निकले उसके लिए जिम्मेदार कौन? धूप धूप बोला ना, धूप। वो गर्मी के सीजन में ज्यादा धूप होने की वजह से कभी कभी आम की फसल में कीड़े पड़ जाते हैं। बराबर। और दूसरा क्या है, भिड़े नया नया व्यापार कर रहा था ना, तो मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा था कि मान लो कभी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसा टेढ़ा गिराक आ जाए, तो उससे कैसे निपटना चाहिए। ओके नहीं भिड़ाओ? भिड़े भाव? हो क्या हो? लेकिन आत्मिया, तूने फोन पर तो मुझे रात को कुछ और ही कहा था। अरे क्या हुआ, क्या बात है? और ये सब लोग कौन है? चाचा जी, ये मेरे रत्नागिरी के भाऊ काका है। और भाऊ काका ये है जेठा जी के पिताजी चाचा जी। जेठा जी के पिताजी हमारे चाचा जी चंपक चाचा जी। नमस्कार चाचा जी। नमस्ते। देखो जेठालाल, आम खराब निकलने के कई कारण हो सकते हैं। ट्रैफिक है, कड़ी धूप है, आम चढ़ाते उतारते वक्त दब सकते हैं। उसमें मेरे भतीजे आत्माराम की कोई गलती नहीं है। और तुमने इतना सब सुना दिया उसे? बेटिया, बहू ने मुझे सब बताया। तूने मोबाइल के झगड़े को आगे बढ़ाते हुए बदले की भावना से कल भिड़े को भला बुरा कहा। बोल कहा ना बेटिया, तेरे इस बदले की भावना की वजह से झगड़ा और बढ़ गया। अरे मेरा भतीजा मेरी शान है। आज तक मेरी तरफ किसी ने भी उंगली नहीं उठाई। माना कि ग्राहक का हक बनता है, अच्छी चीज ना मिलने पर 2 ने 4 शब्द सुनाए, लेकिन तरीके से। सच्ची बच्चे। सही बात है। सॉरी, वो क्या कि वो भिड़े ना रत्नागिरी के आम की इतनी तारीफ की थी कि मुझे वो आम खाने की एकदम तलब लगी थी। और तभी पता चला कि सारे के सारे आम सड़े हुए निकले, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। और गुस्से में कभी कभी क्या है, मेरे दिमाग की ट्रेन से समझदारी की पटरी पे से उतर जाती है। बराबर है। देखिए काका जी, अब तो जेठालाल ने भी सॉरी कह दिया, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सारे लोग सॉरी कहते हैं। भूल जाइए ना प्लीज। हाँ जाओ दे भाऊ काका। हाँ भाऊ काका, सॉरी। सॉरी सर। बोलो भाई सॉरी। अरे नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। रत्नागिरी से मैंने जो आम भेजे थे वो सारे के सारे खराब निकले। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी बनती है। वाह, इसको बोलते हैं सच्चे व्यापारी। इसके लिए जिसका जितना ऑर्डर था वो सारे आम मैं लेकर आया। अरे आप जेठिया की बात का बुरा मानकर इतनी दूर टेम्पो में आम देने आए? अरे जेठा और भिड़े तो हफ्ते में 8-10 बार भिड़ते रहते हैं। हाँ, फिर भी हम सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। हो भाऊ काका, नोकझोंक होती है पर सुलह भी हो जाती है पटकन, हो कि नहीं हो? हाँ, बाकी मैं और भिड़े तो 2 भाई की तरह ही रहते। भाई मतलब वो भाई नहीं है, 2 सगे भाई की तरह। नहीं भिड़े? हाँ बरोबर है। और काका सॉरी, मेरी वजह से आपको यहाँ तक आम देने आना पड़ा। अरे गधड़िया, काय बोलतो है? जेठा, भिड़े, ये तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है।
अगर तुम दोनों ये याद रखते कि तुम दोनों एक दूसरे के ग्राहक से पहले एक दूसरे के पड़ोसी हो और पड़ोसी सबसे पहला सगा होता है, तो ये झगड़ा ही नहीं होता और ये भिड़े के काका को यहाँ तक आना ही नहीं पड़ता। क्या बात है चाचा जी। बिल्कुल सही बात है। आज मेरा यहाँ आना सफल हुआ। आम के बदले में रोकड़ा तो हमेशा मिलता है, लेकिन आज मुझे यहाँ प्यार मिला। चलो सब लोग मिलकर आम रस पीते हैं। हाँ चलो चलो आम रस बनाते हैं। हाँ चलो चलो। अरे आम रस रेडी है। बार क्या चला चल कर। अरे ये तो कमाल हो गया, अरे कमाल हो गया। क्या बात है, आम का झगड़ा इतने रसीले तरीके से खत्म होगा ये पता नहीं था। और भाई भिड़े, अभी तक तुझे अपनी गलती समझ में आई ना? क्या जेठालाल तुम क्या अब भी? अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? अब भी दो भाई भाई भाई। ये नहीं सुधरेगा। अरे आ जाओ सब लोग आम रस पीने आ जाओ। एक मिनट रुको सबको मिलेगा। एक मिनट जेठालाल आगे आओ। एक मिनट, मेरा नाम बोला मत जाने दो मुझे। एक मिनट आत्म्या तुम भी आगे आओ। अच्छा मैं आने दो। आओ भाई आओ। एक ही गिलास में से हम दोनों। अरे आत्माराम तुम जेठालाल को पिलाओ। ओहो क्यों नहीं। एक मिनट, मैं भी पिलाऊंगा ना। अरे वाह ये हुई ना बात। अरे क्या हुआ क्या मुझे भी पिलाओ। तो तू पी नहीं रहा? कमाल है जेठालाल। एक मिनट चल पी। ले लो। जेठालाल और 4 गिलास पीना है। अरे 8 पिएंगे। बड़ा वाला ये ले। अरे ऐसे क्या खड़ा है? अरे रस पी। तुम भी पियो जेठालाल। अरे ये तो मेरा चौथा ग्लास है भाई। गिनते नहीं है पीते हो, गिनना नहीं है भाई। सॉरी यार भिड़े, कुछ भला बुरा अगर मैंने बोल दिया हो तो। मैं भी सॉरी। यार ठीक है तेरा तो बराबर। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। काका अरे काका। अरे लो। अरे ये है ना। अरे दया मेरी रानी। बोलिए मेरे राजा। जी बाबूजी। तू बहू है? सॉरी। अरे बहू दया। जी मुझे बुलाया? यहाँ और कौन दया है? हाँ वो भी है। बापूजी बुला रहे हैं। हाँ जी बापूजी। बहू आज मेरे लिए नाश्ता मत बनाना। क्यों बापूजी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना बापूजी? तबीयत ठीक रहे इसीलिए नहीं खा रहा हूँ। है क्या? हफ्ते में एक बार तो उपवास रखना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा माने। ये बापूजी है। हाँ पता है बापूजी है। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी मम्मी यही कहती है कि हमेशा स्वास्थ्य स्वस्थ रखने के लिए हफ्ते में एक बार तो उपवास करना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा माँ ने। इसलिए बहू आज मेरे लिए नाश्ता भी मत बनाना और खाना भी मत बनाना। ठीक है।
तो मेरा नाश्ता कैंसिल। अरे बापूजी सुना आपने, टप्पू के पापा भी उपवास करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं नाश्ता करूंगा। दोपहर का खाना उपवास। नहीं नहीं, आज दोपहर को खाना खा लेना। नहीं नहीं बाबूजी, दोपहर का खाना उपवास। नहीं नहीं, खा लेना। ठीक है, चलो आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है, दोपहर का खाना भी खा लूंगा बस। ये रविवार को जब तू घर पे रहेगा ना, तभी दोपहर को खाना मत खाना। रविवार? ये रविवार? हाँ, ये रविवार को, अगले रविवार को, हर रविवार को। क्यों बापूजी, रविवार को तो रहने दे। तुझसे उपवास कुछ नहीं होगा। ओ जी बापूजी। इसे नाश्ता दे दे। जी। जल्दी। पापा कैच। टप्पू, ये क्या कर रहा है तू? ये घर में कोई कैच खेलता है? और ये क्या वेकेशन है तो पूरा दिन एक हाथ में बॉल और एक हाथ में बैट लेके घूमता ही रहेगा तू? पूरा दिन क्रिकेट। आप क्रिकेट के लिए बुरा मत बोलो, उल्टा क्रिकेट को थैंक यू बोलो। थैंक यू? क्यों? अरे क्रिकेट है इसीलिए तो टप्पू पूरा दिन खेलने में बिजी रहता है। अगर टप्पू क्रिकेट नहीं खेलेगा तो फिर घर में बैठेगा और फिर कहेगा कि वेकेशन है, कहीं घूमने तो ले जाओ। चलो अहमदाबाद। तुझे घूमने के लिए एक ही जगह मिलती है, अहमदाबाद। तो ठीक है, चलो लंदन। हाँ पापा, चलो लंदन। ओ लंदन, एक मिनट रुको। फिलहाल तुम चलो किचन और जल्दी से लाओ चाय। ये क्या पापा? क्या? एक मिनट। 1 2 3 4 5 पापा, 5 सफेद बाल। बाजू। सफेद बाल मेरे सर में? ये आप सर में क्या देख रहे हैं? अरे टप्पू ने मेरे सर में सफेद बाल देखे, वो भी 5। अरे आप टप्पू की मजाक भी नहीं समझे? टप्पू। सॉरी पापा, मैं तो सिर्फ मस्ती कर रहा था। मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। बाय दादाजी, बाय पापा, बाय मम्मी। ये टप्पू भी मस्ती करने का नया तरीका ढूंढता ही रहता है। अभी तो पूरा वेकेशन बाकी है, पता नहीं और क्या नई मस्ती करेगा। अरे आज तो धूप भी नहीं है। अरे प्लेयर्स भी नहीं। ये क्या, किसी को क्रिकेट ही नहीं खेलना है? लगता है सबको बुला कर लाना पड़ेगा। श्योर भाई? हाँ टप्पू। श्योर भाई, ये क्या हुआ टप्पू? उधर। अरे टप्पू, और राहुल, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास आंटी। गुड, मैं अभी आई। ठीक है आंटी। बेटा यहाँ दर्द हो रहा है? जरा ऊपर अंकल। अच्छा, तो यहाँ होता होगा। हाँ अंकल, यहाँ पर जब भी मैं बाउंसर बॉल पर हुक शॉट खेलता हूँ ना, तो मेरे मसल्स खिंचते हैं और मुझे यहाँ पर दर्द होता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं एक क्रीम लिख के देता हूँ, 1-2 दिन मालिश करोगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर कभी दर्द नहीं होगा। अरे कोहली, तो अभी तक खेलने क्यों नहीं आया? ये कौन है? ये राहुल भैया, मेरे कजिन। आजा। हाय राहुल भैया। हाय टप्पू, तुम्हारे कारनामों के बारे में काफी सुनता रहता हूँ मैं। राहुल भैया, मेरे दादाजी कहते हैं कि जो दिल कहे वही करो। मैं वही करता हूँ, कारनामे अपने आप हो जाते हैं। टप्पू, ये राहुल भैया क्रिकेटर है, ऑल
ऑलराउंडर है और रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं और नेक्स्ट ईयर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने वाले हैं। वाओ, ग्रेट राहुल भैया, ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। राहुल भैया, आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलोगे फिर तो आप एकदम फेमस हो जाओगे ना। टप्पू बेटा, राहुल ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। बचपन से बस क्रिकेट क्रिकेट, इसके अलावा सब कुछ भूल गया था। पढ़ाई भी? अरे नहीं नहीं टप्पू, राहुल ने पढ़ाई हमेशा पहले की है। राहुल भैया, मैं भी बचपन से क्रिकेट खेलता हूँ। देखो, अभी कोहली को क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने आया। राहुल भैया, हम लोग जब भी क्रिकेट खेलते हैं ना, तब ये टप्पू आउट ही नहीं होता है। आप मुझे ऐसी बॉलिंग टिप्स दो कि मैं इसे आउट कर दूं। राहुल भैया, मुझे बड़ा होकर क्रिकेटर बनना है। आप मुझे ऐसी बैटिंग टिप्स दो कि कोई मुझे आउट ही ना कर पाए। चलिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बच्चों, राहुल को नाश्ता तो करने दो। रहने दीजिए आंटी, मैं नाश्ता घर से करके आया हूँ और वैसे भी मेरा क्रिकेट मैच है। वेरी गुड, तो चलो सोसाइटी कंपाउंड। हाँ, चलो जल्दी। चलो आओ। लगता है टप्पू सेना राहुल से पूरा क्रिकेट ज्ञान लेके ही रहेगी। हंस, सही बात है, बिल्कुल। तुम भी ना। आइए राहुल भैया। राहुल भैया, ये हमारे गोकुल धाम सोसाइटी का मिनी वानखेड़े स्टेडियम। यहाँ एक भी कांच ऐसा नहीं होगा जो टप्पू ने नहीं तोड़ा होगा। बस गोली, टप्पू की ज्यादा तारीफ मत कर। राहुल भैया, आप प्लीज हमें क्रिकेट की टिप्स दीजिए ना। हाँ। श्योर, चलो आओ। हाँ, लेकिन राहुल भैया, मैं टप्पू सेना के बाकी मेंबर्स को बुला के आता हूँ। ठीक है, बुलाओ। गोगी, पिंकू, सोनू। क्या हुआ? क्यों हुआ टप्पू? अरे गोगी, तो जल्दी 2 सेकंड में नीचे आ। ठीक। क्या कर रहा है? तूने तो कहा कि 2 सेकंड में नीचे आ। तो 2 सेकंड में तो ऐसे ही नीचे आ सकता हूँ। अरे टेंशन मत ले टप्पू, मैं मजाक कर रहा हूँ। जल्दी नीचे आ। अरे टप्पू, लेकिन तो हमें नीचे क्यों बुला रहा है? अरे पिंकू, वो तुम लोग को बाद में बताऊंगा। तुम लोग जल्दी नीचे आओ, जल्दी। टप्पू तुम कमाल हो और तुम्हारी टप्पू सेना तो बेमिसाल है। थैंक यू राहुल भैया। टप्पू, हमें नीचे क्यों बुलाया? अरे पिंकू, राहुल भैया क्रिकेटर है, वो हमें क्रिकेट खेलने की टिप्स दे रहे हैं। हाँ। राहुल भैया, इसे गोगी कहते हैं। हाय। हाय। ये पिंकू और ये सोनू। हाय। हाय। चलो राहुल भैया, हम क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम में से बैट्समैन कौन है और बॉलर कौन है? टप्पू बैट्समैन है और हम सब बॉलर। लेकिन मैं सिर्फ फील्डर हूँ। टप्पू, तुम बैटिंग करो, आओ। ओके, चलो स्टंप लेके आओ ना। अच्छा, जल्दी आना। हाँ। हम लोग स्टंप यहाँ पर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो राहुल भैया, हम क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम में से बैट्समैन कौन है और बॉलर कौन है? टप्पू बैट्समैन है और हम सब बॉलर। लेकिन मैं सिर्फ फील्डर हूँ। टप्पू, तुम बैटिंग करो, आओ। ओके, चलो स्टंप लेके आओ ना। जल्दी आना। हाँ। टप्पू, 1 मिनट, बैट ऐसे नहीं पकड़ते, मैं बताता हूँ, रुको। जब हम बैटिंग करने आते हैं, बैटिंग शुरू करने से पहले बैट्समैन गार्ड लेता है। बैट को ऐसे पकड़ता है, मिडल स्टंप का गार्ड और लेग स्टंप का गार्ड। उसके बाद बैट्समैन बैटिंग की पोजीशन लेता है, ऐसे। ठीक है, पिंकू, तुम बॉलिंग करो। अरे वाह, राहुल भैया, मैंने ऐसा शॉट कभी नहीं खेला। थैंक्स राहुल भैया, थैंक्स। गुड। पिंकू, बॉल लेकर आओ। इधर आओ। देखो, सबसे पहली बात, बॉल ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं, समझे? और बॉल डालते समय है ना, तुम्हारा पूरा ध्यान बैट्समैन की पोजीशन पर होना चाहिए और हो सके तो अपने 6 के 6 बॉल बिल्कुल अलग फेंको। अब मैं तुम लोगों को कैचिंग प्रैक्टिस कराता हूँ, तैयार हो? हाँ। सबसे पहले ध्यान रखना कि जैसे ही बॉल हवा में जाती है ना, तो तुम्हारा ध्यान बॉल की ओर होना चाहिए
और जब तक बॉल को देखो जब तक वो तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ, ये देखो। थैंक्स राहुल भैया, थैंक्स फॉर टिप। अब मेरी बैटिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, और पहले पहले तो वो मुश्किल से आउट होता था, अभी तो वो भी नहीं होगा। हाँ। राहुल भैया देखना, टप्पू बड़ा होकर टीम इंडिया में खेलेगा। हाँ। टप्पू, तू टेनिस बॉल से खेलकर कभी भी क्रिकेटर नहीं बन सकता। हाँ? हाँ? क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल से कोई भी चौके छक्के मार लेता है। टिंको, तुम बॉलिंग करो। हाँ, बैटिंग दिखा तुम। टप्पू, जाओ सामने। राहुल भैया आपने तो सॉलिड बैटिंग की है। यार ये भैया तो हर बॉल पे 4-6 मार रहे हैं। मैं तो बॉलिंग डालते डालते थक गया। सच्ची यार राहुल भैया, ये टेनिस बॉल पे तो हर बॉल पे 4-6 जा सकती है। टप्पू, फिर तो तू स्पेशल क्रिकेटर नहीं है। हाँ। हाँ? टप्पू, उदास मत हो। तुझे और टप्पू सेना को क्रिकेटर बनने के लिए है ना, टेनिस बॉल से नहीं, सीजन बॉल से खेलना चाहिए। सीजन बॉल? एक मिनट, बताता हूँ। पिंकू, बोल दो। ये देखो, ये है टेनिस बॉल और ये है सीजन बॉल। सीजन बॉल? टप्पू, तुम बैटिंग करो, मैं बॉलिंग करता हूँ। हाँ, देखो देखो। टीवी में हम लोग ये बॉल देखते हैं, पर असल में कितना हैवी है ना ये बॉल। हाँ। सुनो, मुझे तो दिखा। ये क्या पत्थर से बना है? पत्थर का नहीं है, लेदर का बॉल है। तुम्हें पता है, सारे इंटरनेशनल मैचेस है ना, इसी बॉल से खेले जाते हैं। अच्छा, तो आज से टप्पू सेना सीजन बॉल से प्रैक्टिस करेगी। हाँ, लेकिन हमारे पास सीजन बॉल कहाँ है? हाँ। इसको रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम लोगों के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, इस लेदर बॉल से खेलने के लिए 1 मिनट। हेलो, हाँ हाँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, बाय। फ्रेंड्स, मुझे निकलना होगा। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। ये लो आपकी टेनिस बॉल। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलता हूँ। अच्छे से खेलना, मैं देखूंगा कितना इंप्रूवमेंट है तुम लोगों में। बाय बाय। चल गोली, बॉलिंग कर। हाँ। चल टप्पू, अब ये बॉल पे 6 मार के दिखा। ओके, देख 6 ही जाएगा। कम ऑन गोली। ये बैट तो टूट गया। हाँ? अरे क्या हो टप्पू? अब्दुल भाई देखो ना, हम लोग सीजन बॉल से खेल रहे थे और ये बैट टूट गया। हाँ। अरे टप्पू, सीजन बॉल को सीजन बैट से खेलते हैं। इसके लिए सीजन किट का होना बहुत जरूरी होता है। हेलमेट, ग्लव्स, पैड, शूज, इसकी जरूरत पड़ती है। नहीं तो तुम लोग को लग जाएगा ना। तो तुम तुम्हारी दुकान से लेके आओ। हाँ। अरे मेरी दुकान पे थोड़ी मिलता है, तो कहाँ मिलता है? स्पोर्ट्स की दुकान पे मिलता है। तो वहाँ जाकर लेके आओ, बाद में पैसे दे देंगे। हाँ। 15,000 का मिलता है। बाद में दे देंगे। 15,000? अपने माँ बाप को बोलो कि हमें दिला दो सीजन किट। बोली तेरे राहुल भाई एकदम कंजूस है। सीजन बॉल तो दिया, लेकिन सीजन बैट, हेलमेट, ग्लव्स, पैड सब सीजन देना चाहिए ना। गोगी तो 2 मिनट चुप रहेगा। हाँ। टप्पू, अभी हम क्या करें? और टप्पू, 15,000 तो बहुत ज्यादा है। हाँ। अरे हमारे मम्मी पापा देंगे ना। 15,000 रुपए हमारे पेरेंट्स देंगे? हाँ। क्यों नहीं देंगे? देना पड़ेगा। आज से टप्पू सेना प्रतिज्ञा लेती है। आज से टप्पू सेना प्रतिज्ञा लेती है कि फ्यूचर में हमें बड़ा क्रिकेटर बनना है। फ्यूचर में हमें बड़ा क्रिकेटर बनना है। इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। ये हमारा सपना है। ये हमारा सपना है। और इस सपने को पूरा
पूरा करने के लिए आज से हम सिर्फ सीजन बॉल से खेलेंगे। अब पेरेंट्स को बुलाते हैं। अरे ये नहीं बोलना था। अरे चुप। समझ गए। चलो। अरे एक मिनट। शेखर कहाँ गया? खाने गया होगा। स्टॉम खाने। किधर लगाता है गोली? ये आ गया। ये ले टप। ये क्या? शंख। स्टंप लेकर गया था, शंख लेकर वापस आया। टप्पू, इसे बजाकर हम लोग पेरेंट्स को बुलाते हैं। वेरी गुड गोली, इससे हमारी बात का वजन पड़ेगा। चलो। नहीं वो हो जाएगा बापूजी, उसकी आप फिक्र मत करो। चलो मैं चलो दुकान। जय जिनेंद्र। दया हाँ, बोलिए। अभी शंख तो बजा रहे थे। मैं नहीं। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। ये शंख कौन बजा रहा है? अरे कौन ने क्यों बजा रहा है? कहीं युद्ध तो चालू नहीं हो गया? वो बापूजी महाभारत में ऐसे ही होता है ना। मैं माँ से पूछूं क्या कि ये शंख कौन और क्यों बजा रहा है? तेरी माँ संजय है? मतलब महाभारत के संजय की तरह तेरी माँ के पास दिव्य दृष्टि है कि अहमदाबाद में बैठे बैठे उसे पता चल जाएगा कि यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त शंख कौन और क्यों बजा रहा है? नहीं, माँ के पास दिव्य दृष्टि नहीं है तो जुड़वा है। तो उससे माँ को पता होगा ना कि कब कौन क्यों शंख बजाता है। अरे शंख की आवाज सोसाइटी कंपाउंड से आ रही है। अभी बालकनी में जाके देखते ही पता चल जाएगा कि कौन क्यों बजा रहा है। चलो। माँ से पूछो, इसको पूछो। ले, शंख तो टप्पू बजा रहा है। टप्पू बेटा, शंख क्यों बजा रहे हो? हाँ, आज क्या विशेष है? विशेष नहीं, वेकेशन शुरू हो गई ना, तो नया नाटक होगा टप्पू का। मतलब टप्पू सेना का। कितना अच्छा शंख बजाता है मेरा बेटा। अरे लेकिन बजा क्यों रहा है? गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या गुड मॉर्निंग? ओए जेठालाल, गुड मॉर्निंग बाद में करना, पहले ये बताओ ये तुम्हारा टप्पू शंख क्यों बजा रहा है? हाँ। अय्यर भाई, दया, मैं और बापूजी हम तीनों इधर बालकनी में यही जानने के लिए आए। एक मिनट, टप्पू को पूछ के बताता हूँ। अरे भाई बता भाई, तू ये शंख क्यों बजा रहा है? पापा, दादाजी कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत में अगर शंख बजाए तो वो कार्य अच्छी तरह से संपन्न होता है। हाँ। वो तो है। अरे ये सब बातें छोड़ो, टप्पू ये बताओ कि क्या शुभ कार्य करने वाले हो जिसके लिए शंख बजाया तुमने? हाँ, बताओ बेटा। मैंने बहुत सोचकर भविष्य का प्लान किया है। अरे वाह, शाबाश बेटा। तो अभी रहने दे, भविष्य में ही बताना बेटा। चलो। अरे एक बार सुन तो लीजिए उसका प्लान। अरे क्या सुनना, कोई नई शरारत का प्लान होगा। देखिए टप्पू शरारती नहीं, बस थोड़ा नटखट है। ये नटखट टप्पू बेटा, क्या प्लान है तेरा? बोल। पापा, आप चाहते हो ना कि टप्पू पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, पूरी दुनिया टप्पू को जाने। हाँ बेटा, हम चाहते हैं और हमें पूरा
विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें पहचानेगी। थैंक यू मम्मी। अरे बेटा इसमें थैंक यू क्या? पापा आप चाहते हो ना कि पूरी दुनिया टप्पू का ऑटोग्राफ ले? हम बेटा हम चाहते हैं। अरे भाई तू 2 मिनट शांति रखना भाई। ए भाई तो बता ना तेरा प्लान क्या है? ओके पापा, मैंने बड़ा होकर क्रिकेटर बनने का सोचा है। वाह, हमने भी। हाँ? सोनू क्रिकेटर होना है? मारो गोगी हरभजन सिंह बन से। अब बिल्कुल। वाह, शाबाश बेटा। हमारे देश में आज की तारीख में ऐसे कम से कम 5 करोड़ बच्चे होंगे जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। उसमें तुम 5 और सही। और टप्पू सेना हमारे भारत का भविष्य और क्रिकेटर बनने के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सूर्य अंकल। हाँ भाई टप्पू सेना, ये प्लान बिल्कुल कैंसिल मत करना है। बोलो, अभी तो पोपट अंकल ने भी मंजूरी दे दी है। बनो बनो बेटा, क्रिकेटर बनो। हाँ? चलो चलो। एक मिनट। पापा कैच। अरे क्या कर रहे हैं? ये क्या है? टेनिस बॉल। वेरी गुड। अब अरे वो सीजन बॉल, ये सीजन बॉल तेरे पास कहाँ से आया? पापा अगर हमें क्रिकेटर बनना है तो सीजन बॉल से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। टप्पू बिल्कुल नहीं। ये बॉल तू जिस दुकान से लेके आया उधर वापस दे क्या? हाँ बेटा। सॉरी पापा, लेकिन हम इसे वापस नहीं दे सकते। क्यों? ये सीजन बॉल गोली के कजिन राहुल भैया ने हमें गिफ्ट दिया। अरे हाथी भाई, ये क्या किया आपके भतीजे ने? क्या किया का क्या मतलब बेड़े मास्टर? अरे बच्चों को बॉल गिफ्ट किया, क्या किया? और अब हमें आपसे सीजन बैट, ग्लव्स, हेलमेट, पैड, पूरा क्रिकेट किट गिफ्ट चाहिए, जो आप सब हमें ला कर दो। और प्लीज आज ही। हाँ आज ही। हाँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। करेक्ट सोनू, अभी के अभी घर पे आ जाओ। और टप्पू के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी क्या किया? अरे भाई भिड़े कमाल है, बच्चों को प्रोत्साहित करने के बदले तुम डांटते हो। हाँ। और बच्चों, सीजन बॉल से खेलने का मतलब पता है, चोट लग सकती है, हाथ पांव टूट भी सकते हैं तुम्हारे। लेकिन मेहता अंकल, टेनिस बॉल से खेलकर कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता है। हाँ। ये बात भी सच है। अरे भाई गोली, ये सीजन बॉल टेनिस बॉल जैसा हल्का नहीं है, पत्थर की तरह सख्त है, सख्त। इसीलिए तो हम लोग को हेलमेट, ग्लव्स, पैड चाहिए। हाँ। बापूजी अभी आप ही समझाइए इनको। देखो भाई, तुमको पूछा है, तुम जवाब दो। मुझे मंदिर जाना है। बापूजी, चाचा जी मंदिर? ये बापूजी ने टप्पू को सर पे चढ़ा रखा है। बराबर है, पहले सोसाइटी में सबके कांच तोड़ते थे, अभी सबके सर तोड़ेंगे। पूरी सोसाइटी को घायल करके छोड़ेंगे लोग। अरे भाई तुम लोगों का तो ठीक है, लेकिन मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ ना, और सबसे ज्यादा परेशानी हम ग्राउंड फ्लोर वालों को है। ये लोग तो यही खेलने वाले हैं, और इन्होंने एक शॉट मारा और वो इधर ही आया तो। नहीं भाई, सीजन बॉल से नहीं। हाँ, सीजन बॉल से अगर खेलोगे तो सबसे ज्यादा खतरा हम ग्राउंड फ्लोर वालों को है। सही बात है मेहता साहब, हम भी तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। इनका वही शॉट नहीं लगा तो? क्या हुआ हंस? किसके है? नहीं, सीजन बॉल अगर मेरे मुंह पे लगा तो मेरे तो सारे दांत गिर जाएंगे। ठीक कह रहे हैं मेहता साहब आप, हम ग्राउंड फ्लोर वालों को सबसे ज्यादा खतरा है। एग्जैक्टली। क्या बात कर रहे हैं हाथी भाई, हम लोग क्या ग्राउंड फ्लोर पे आते ही नहीं है क्या? ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर से उड़कर बाहर चले जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग बालकनी में खड़े हो और बॉल सीधा यहाँ पे आके लग जाए। ये क्या हुआ? ये सीजन की सूचना है ये। नहीं, तुम लोग सीजन बॉल से कंपाउंड में खेलोगे तो सबको लगने ही वाला है। हाँ, अपने अपने घर में जाके खेलो।
कैच। ये भाई है क्या घर में जाके खेला नहीं? घर में भी नहीं। टप्पू 100 बात की एक बात, कंपाउंड में भी नहीं और घर में भी नहीं। तुम सीजन बॉल से नहीं खेल सकते, मतलब नहीं खेल सकते। हाँ। अरे टप्पू बेटा, देखो सीजन बॉल खेलने के लिए स्पेशल पिच होता है। अब तुम ये ब्लॉक के ऊपर सीजन बॉल से खेलोगे तो बॉल उजल कर तुमको ही लग जाएगा। या एग्जैक्टली टप्पू। हाँ। कौन पिंकू? क्या हुआ? यार भाई बेटा सही कह रहे हैं। अगर तुम यहाँ पर सीजन बॉल खेलोगे तो ये बॉल उछलेगा और तुम्हारे सर पर लग जाएगा बेटा। तो ठीक है, तो ये सारे ब्लॉक्स निकालकर यहाँ पर पिच बना देते हैं। बेड़ा है कहाँ? हे, आई जोनी, टप्पू के पास डर बाट का जवाब हाजिर है। हाँ, अरे दया भाभी, टप्पू के जन्म के वक्त कौन सी किताब पढ़ रहे थे आप? सोरठनो बारवटियो कादू मकरानी। इसीलिए अपना टप्पू है तूफानी। अरे ऐसे टाइम पे कोई डाकू की किताब पढ़ता है? डाकू की? नहीं। तो क्यों पढ़ी? वो क्या हुआ, किसी ने गलती से किताब का कवर बदल दिया था। कवर का नाम था धार्मिक कथाएं। अगर सचमुच धार्मिक कथाएं पढ़ी होती तो आज लोग टप्पू की शिकायत करने नहीं, उससे सलाह लेने आते। सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगी। पता है, सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में यही सीजन बॉल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था। हाँ, ये भी ठीक कहा। लेकिन टप्पू बेटा, सचिन तेंदुलकर सोसाइटी के कंपाउंड में नहीं, ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करता था। हाँ बेटा, तुम लोग भी बाहर जाके ग्राउंड में खेलो, तुम लोगों को भी कोई ना नहीं बोलेगा। पर हाथी अंकल, अभी क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड बचे ही कहाँ है? पास में तो ग्राउंड थे, वहाँ पर बिल्डिंग बन गई। अरे लेकिन टप्पू, शिवाजी पार्क, क्रॉस मैदान, आजाद मैदान, वो तो इतने बड़े बड़े ग्राउंड है ना, वहाँ पर जाकर खेलो। ठीक है, आप लोग हमें वहाँ खेलने ले जाओ। हम लोग कंपाउंड में सीजन बॉल से नहीं खेलेंगे। ठीक है बेटा, अय्यर अंकल तुम सबको मैदान में खेलने के लिए लेकर जाएंगे। हाँ? यस। मैं क्यों ले जाऊं? आइडिया किसने दिया? तुमने ना, तो तुमको ही लेकर जाना पड़ेगा भाई। जेठालाल, मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे रोज रिसर्च सेंटर जाना पड़ता है। तो आइडिया क्यों दिया भाई? अरे तुम्हारा बेटा है, तुम लेकर जाओ। तो फिर मेरी दुकान पे कौन जाएगा? तुम्हारा बॉस? सॉरी है ना, सॉरी लेकर जाएगा। और कमाल है यार, और इतनी गड्डियां आई हैं, अभी मैं जरा गैराज में बिजी हूँ। हाँ सॉरी। तो भाई सोसाइटी में फिर फ्री बच्चा कौन है?